हे गाइस यूर वेलकम। अगर आप किसी लेप्रेकॉन का सोना चुराते हैं तो वो लेप्रेकॉन आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। तो गाइस आज मैं लेप्रेकॉन सीरीज़ की फर्स्ट मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मूवी की शुरुआत में हमें एक लेप्रेकॉन को दिखाया जाता है जो कि अपने सोने के पास बैठकर उसे निहारता है और दूसरी तरफ मिस्टर डैन ओग्रेडी एक लिमोजीन से उतरता है और अपनी वाइफ के पास आता है। उसके बाद मिस्टर ओग्रेडी की वाइफ ओग्रेडी से कहती है, एक और लिमोजीन, आखिर ये चल क्या रहा है, हमारे पास इसके लिए पैसे नहीं हैं। इस पर ओग्रेडी अपनी वाइफ से कहता है, देखो अब हम अमीर हैं और हमारे पास खुद की एक हवेली होगी। और तभी लिमोजिन का ड्राइवर कुछ सामान लेकर घर के अंदर जाता है और जब वह घर से बाहर आता है तब ओग्रेडी ड्राइवर को पैसे देता है। उसके बाद ड्राइवर वहाँ से चले जाता है। उसके बाद ओग्रेडी अपनी वाइफ से कहता है, देखो अब हम अमीर हैं, और उसे एक वॉच दिखाता है जिसे फोड़ने पर उसके अंदर से एक थैली निकलती है जिसमें काफ़ी सारा सोना होता है, जिसे देख ओग्रेडी की वाइफ ओग्रेडी से कहती है, ये क्या है। तब ओग्रेडी अपनी वाइफ से कहता है, ये सोना है, खूब सारा सोना, जो कि मैंने एक लेप्रेकॉन को मूर्ख बनाकर उससे ले लिया है। लेकिन ओग्रेडी की वाइफ को उस पर यकीन नहीं होता और वो उससे कहती है, ठीक है तुम अंदर जाओ, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाती हूँ। और उसके बाद जब ओग्रेडी की वाइफ चाय बना रही होती है तब उसे दूसरे कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन मिसेस ओग्रेडी उस कमरे में जाती है जहाँ पर उसे एक बॉक्स में कुछ आवाज़ सुनाई देती है। और तब उस बॉक्स के अंदर से एक लेप्रेकॉन निकलता है जो कि मिसेस ओग्रेडी से अपना सोना मांगता है। और यह सब देख मिसेस ओग्रेडी डर जाती है और सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है, जिसके बाद मिसेस ओग्रेडी मर जाती है। और थोड़ी देर बाद जब ओग्रेडी सोना छुपाकर वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर उसकी वाइफ नहीं दिखती और तब वो वहाँ पर लेप्रेकॉन को देखता है, जिसे देख ओग्रेडी लेप्रेकॉन से कहता है, तुमने मेरी वाइफ के साथ क्या किया। इस पर लेप्रेकॉन ओग्रेडी से कहता है, मुझे मेरा सोना दे दो। और यह सुनते ही ओग्रेडी वहाँ से भाग जाता है और दूसरे कमरे से एक बंदूक और क्लोवर की पत्ती को लाकर लेप्रेकॉन को दिखाता है, जिसे देख लेप्रेकॉन डर जाता है। उसके बाद ओग्रेडी लेप्रेकॉन पर बंदूक चलाता है और लेप्रेकॉन वहाँ से भाग जाता है। और कुछ समय बाद ओग्रेडी लेप्रेकॉन को ढूंढते हुए नीचे कमरे में जाता है जहाँ पर वो अपनी मरी हुई वाइफ के साथ लेप्रेकॉन को देखता है, जिसे देख ओग्रेडी गुस्से में लेप्रेकॉन पर गोली चलाता है और गोली लगने की वजह से लेप्रेकॉन कुछ देर के लिए बेहोश हो जाता है। उसके बाद ओग्रेडी लेप्रेकॉन को उठाकर एक लकड़ी के बक्से में बंद कर देता है और बक्से के ऊपर एक क्लोवर की पत्ती को रखता है और लकड़ी के बक्से को बंद करने लगता है। और अब यहाँ पर ओग्रेडी क्लोवर की पत्ती को इसलिए बक्से के ऊपर रखता है क्योंकि लेप्रेकॉन सिर्फ क्लोवर घास की पत्ती से ही डरता है। उसके बाद ओग्रेडी लकड़ी के बक्से के ऊपर गैसोलीन डालता है और जब वो माचिस को जलाने ही वाला होता है तभी ओग्रेडी को दिल का दौरा पड़ता है, जिसकी वजह से ओग्रेडी लेप्रेकॉन को जला नहीं पाता और लेप्रेकॉन हमेशा के लिए उस लकड़ी के बक्से में बंद होकर रह जाता है। और 10 साल बाद हमें एक गाड़ी को दिखाया जाता है जो कि इसी घर की तरफ आ रही है और उसमें टोरी और उसके डैड हैं। असल में इस घर को टोरी के डैड ने खरीदा है और अब वो लोग यहाँ पर रहने के लिए आ रहे हैं। और कुछ समय बाद टोरी और उसके डैड उस जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर वो घर है। उसके बाद टोरी घर को देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल महसूस करती है क्योंकि टोरी पहले एलए में रहती थी, जो कि इस जगह से बिल्कुल अलग और शहरी इलाका है। लेकिन अब टोरी इस गांव में आ गई है और वो भी इस पुराने घर में। और घर को अंदर से देखने के बाद टोरी अपने डैड से कहती है, मुझे इस घर में नहीं रहना क्योंकि यहाँ पर काफ़ी बड़ी मकड़ी है जो हमें मार सकती है, इसलिए मैं शहर जा रही हूँ और वहाँ किसी होटल में ही रुकूंगी। उसके बाद टोरी उस घर से बाहर आती है और फ़ोन पर होटल रूम को बुक करती है और तभी टोरी एक लड़के से टकराती है जिसका नाम नेथन है, जो कि पास के घर में ही रहता है। उसके बाद दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और तभी टोरी के डैड वहाँ पर आते हैं और टोरी से शहर चलने को कहते हैं। लेकिन टोरी अब शहर नहीं जाना चाहती और इस घर में ही रहना चाहती है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नेथन ने टोरी से कहा था कि मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूँ जो पुराने घर और मकड़ियों से डरते हैं। और तब टोरी नेथन से कहती है, ऐसा नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती। इसलिए जब टोरी के डैड ने टोरी से शहर चलने को कहा तो टोरी ने नेथन को दिखाने के लिए कि मैं भी इस घर से नहीं डरती और घर के अंदर चली जाती है, जिसे देख टोरी के डैड को काफ़ी आश्चर्य होता है। दूसरी तरफ ओजी और एलेक्स को दिखाया जाता है जो कि नेथन के साथ ही रहते हैं। एलेक्स नेथन का छोटा भाई है और ओजी एलेक्स का दोस्त है और तीनों मिलकर पेंट का काम करते हैं। उसके बाद ओजी टोरी के घर को पेंट करता है, लेकिन किसी वजह से पेंट ओजी के चेहरे पर लग जाता है, जिसके बाद टोरी ओजी से बाथरूम में जाकर पेंट साफ करने को कहती है। और तब ओजी टोरी के घर के अंदर जाता है। इधर घर के अंदर लकड़ी के बक्से में लेप्रेकॉन भी जाग चुका है। और थोड़ी देर बाद जब ओजी बाथरूम से निकलता है तब उसे किसी बच्चे के गाने की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन ओजी नीचे कमरे में जाता है और लकड़ी के बक्से के पास जाकर जैसे ही वो पत्ती को हटाता है
ठीक उसी समय लेप्रेकॉन लकड़ी के बक्से को तोड़कर बाहर आता है और ओजी से अपने सोने की थैली के बारे में पूछता है, लेकिन ओजी को थैली के बारे में कुछ भी पता नहीं होता और वो डर कर वहाँ से भागता है और बाहर आकर नेथन को लेप्रेकॉन के बारे में बताता है। उसके बाद वे सभी लोग मिलकर घर के अंदर जाते हैं और लेप्रेकॉन को ढूंढने लगते हैं, लेकिन लेप्रेकॉन उन्हें वहाँ नहीं दिखता और तब सभी घर से बाहर आते हैं, जहाँ पर ओजी को आसमान में रेनबो दिखाई देता है, जिसे देख ओजी नेथन से कहता है ये एक मैजिक रेनबो है और लेप्रेकॉन और रेनबो का दिखना ये संकेत है कि जहाँ पर इस रेनबो का अंत होगा वहाँ पर हमेशा सोना होता है। लेकिन ओजी की बात को कोई भी सीरियसली नहीं लेता। उसके बाद ओजी और एलेक्स रेनबो की तरफ जाते हैं और कुछ दूर चलने पर उन्हें रेनबो का अंतिम सिरा दिखाई देता है, जो कि एक पुरानी गाड़ी पर होता है। उसके बाद ओजी और एलेक्स उस गाड़ी के पास जाते हैं जहाँ पर ओजी को एक सोने का सिक्का दिखाई देता है और थोड़ी देर बाद उन्हें वहाँ पर एक थैली दिखाई देती है जिसमें कई सारे सोने के सिक्के होते हैं, लेकिन ओजी गलती से एक सोने का सिक्का निकल जाता है। उसके बाद दोनों थैली को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ लेप्रेकॉन टोरी के पैर को सहला रहा होता है और टोरी को लगता है कि नेथन होगा, लेकिन जब वो नेथन को देखती है तो वो घबरा जाती है और तभी लेप्रेकॉन के नाखून टोरी के पैर में लग जाते हैं। उसके बाद टोरी के डैड और नेथन टोरी को अस्पताल ले जाने के लिए कहते हैं, लेकिन तभी उन्हें वहाँ पर एक बिल्ली की आवाज़ सुनाई देती है, जिसे सुन उन्हें लगता है कि ये एक बिल्ली ने किया है। और जब टोरी के डैड बिल्ली को पकड़ने के लिए एक होल में हाथ डालते हैं तब लेप्रेकॉन टोरी के डैड के हाथ को काट लेता है, जिसके बाद सभी लोग गाड़ी में बैठकर अस्पताल की तरफ जाते हैं। इधर लेप्रेकॉन भी साइकिल से उनके पीछे जाता है। उसके बाद वे सभी लोग अस्पताल पहुंच जाते हैं। तब नेथन ओजी और एलेक्स से बाहर रेस्टोरेंट में ही रुकने को कहता है और तब ओजी और एलेक्स सोने के सिक्के को चेक कराने के लिए एक दुकान में जाते हैं और तभी लेप्रेकॉन भी वहां पर पहुंच जाता है। इधर दुकान के अंदर दुकानदार सोने के सिक्के को देखता है और उन लोगों से कहता है कि आज रात के लिए मैं सोने का सिक्का रख सकता हूं, क्योंकि मैं इस सोने के सिक्के के बारे में और रिसर्च करूंगा, हो सकता है सोने का सिक्का अमूल्य हो। उसके बाद ओजी और एलेक्स दुकानदार से रसीद लेकर वहां से चले जाते हैं और दोनों के चले जाने के बाद लेप्रेकॉन दुकानदार की तिजोरी के अंदर से निकलता है और दुकानदार के पैर को काटता है और उससे सोने का सिक्का मांगता है। और उसके बाद लेप्रेकॉन बहुत ही बुरी तरीके से दुकानदार को मार देता है और उसके जूते साफ करने लगता है और कहता है ये एक सोने का सिक्का है और अभी मुझे 99 और चाहिए। उसके बाद लेप्रेकॉन दुकान में रखी हुई एक छोटी कार लेकर रोड पर जाता है और तभी एक पुलिस वाला लेप्रेकॉन की गाड़ी को देख उसके पीछे जाता है और तब लेप्रेकॉन अपनी गाड़ी को रोकता है, जिसके बाद पुलिस वाला लेप्रेकॉन से कहता है बच्चे तुम इतनी रात को यहाँ पर क्या कर रहे हो, अपने चेहरे से मुखौटा उतारो। इस पर लेप्रेकॉन पुलिस वाले से कहता है मैं एक लेप्रेकॉन हूँ और मैं 600 साल का हूँ। और इसी के साथ लेप्रेकॉन पुलिस वाले के चेहरे को अपने हाथों से नोच देता है। दूसरी तरफ टोरी और नेथन रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और ओजी और एलेक्स का इंतजार करते हैं। इधर लेप्रेकॉन पुलिस वाले का पीछा करता है और थोड़ी देर बाद लेप्रेकॉन पुलिस वाले को मार देता है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में ओजी और एलेक्स भी आ जाते हैं। इधर टोरी के घर पर लेप्रेकॉन अपने सोने के सिक्कों को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे सोने के सिक्के तो नहीं मिलते। और तब लेप्रेकॉन वहाँ पर रखे सारे जूतों को इकट्ठा कर उन्हें पॉलिश करने लगता है और कुछ समय बाद जब वे सभी लोग घर पर आते हैं तो वे लोग घर में बिखरा हुआ सामान और जूते और सैंडल को चमका हुआ देख हैरान होते हैं। और थोड़ी देर बाद सभी को घंटी की आवाज़ सुनाई देती है जो कि किचन से आ रही होती है और जब नेथन और सब लोग वहाँ पर देखने जाते हैं तो उन्हें वहाँ पर कोई नहीं दिखता। उसके बाद नेथन घर से बाहर जाकर देखता है, लेकिन तभी ठोकर लगने की वजह से नेथन गिर जाता है और उसका पैर एक बेयर ट्रैप में फंस जाता है जिसे लेप्रेकॉन ने ही लगाया होता है। उसके बाद लेप्रेकॉन और नेथन के बीच हाथापाई होती है और इसी बीच टोरी और सभी घर से बाहर आते हैं और नेथन के पास पहुंचते हैं, लेकिन तभी लेप्रेकॉन वहां पर आता है और नेथन के पैर को काटने लगता है, जिसके बाद सभी लोग लेप्रेकॉन को भगाने की कोशिश करते हैं और तब एलेक्स शॉटगन लाकर नेथन को देता है, जिसके बाद नेथन शॉटगन से लेप्रेकॉन को शूट करता है और झाड़ियों के पास जाकर देखता है, लेकिन उन्हें वहाँ पर लेप्रेकॉन नहीं दिखता। उसके बाद वे सभी नेथन को लेकर घर के अंदर आ जाते हैं और उसके चोट की मरहम पट्टी करते हैं और कुछ समय बाद वे सभी लोग नेथन को पकड़कर घर से बाहर लाते हैं और गाड़ी में बैठकर अस्पताल के लिए जाने लगते हैं, लेकिन तभी लेप्रेकॉन वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों पर हमला करने लगता है और उसके बाद लेप्रेकॉन अपनी गाड़ी से उन लोगों की गाड़ी को टक्कर मारता है, जिसकी वजह से उन लोगों की गाड़ी पलट जाती है। जिसके बाद लेप्रेकॉन गाड़ी के पास जाता है, लेकिन वो लोग लेप्रेकॉन को गाड़ी में नहीं दिखते क्योंकि वे सभी लोग गाड़ी से उतरकर दूसरी तरफ छुप जाते हैं। उसके बाद वे सभी घर की तरफ भागते हैं और लेप्रेकॉन भी उनका पीछा करता है और जब वे लोग दरवाज़ा बंद करते हैं तब लेप्रेकॉन का एक हाथ दरवाजे के बीच में आकर कट जाता है। उसके बाद लेप्रेकॉन का कटा हुआ हाथ दरवाजे को खोलकर लेप्रेकॉन के पास जाता है, जिसे लेप्रेकॉन लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर घर के अंदर टोरी पुलिस को फ़ोन कर सारी बात बताती है। उसके बाद एलेक्स टोरी को सोने के सिक्कों के बारे में बताता है और कहता है
हमने सोने के सिक्कों को कुएं की बाल्टी में छुपाया है। इस पर टोरी उन लोगों से कहती है, तो ठीक है, हम उसे सोने के सिक्के दे देंगे और वो हमें अकेला छोड़ देगा। उसके बाद टोरी शॉटगन लेकर बाहर कुएं के पास जाती है और उसमें से सोने के सिक्कों की थैली को निकाल लेती है। लेकिन तभी लेप्रेकॉन वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसे टोरी सोने के सिक्कों की थैली दे देती है और वहाँ से चली जाती है। उसके बाद लेप्रेकॉन अपने सोने के सिक्कों को गिनता है, जो कि 99 होते हैं, यानी कि एक सिक्का अभी भी कम है। और तब लेप्रेकॉन को लगता है उन लोगों ने उसे मूर्ख बनाकर एक सोने का सिक्का रख लिया है। इधर घर के अंदर एलेक्स जब फ्रिज खोलता है तो उसमें से लेप्रेकॉन निकल उस पर हमला करता है और तब नेथन किसी तरह एलेक्स को बचाता है, जिसके बाद लेप्रेकॉन उन लोगों को परेशान करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद नेथन लेप्रेकॉन को शॉटगन से शूट करता है और पास जाकर देखता है और उन सभी को लगता है लेप्रेकॉन मर चुका है। लेकिन थोड़ी देर बाद लेप्रेकॉन खड़े हो उठता है और वहाँ से भाग जाता है और फिर से उन लोगों को परेशान करने लगता है, जिसकी वजह से टोरी बहुत ज़्यादा डर जाती है और परेशान हो जाती है। और तब ओजी उन लोगों से कहता है, मैं जानता हूँ उसे क्या चाहिए। इस पर नेथन ओजी से कहता है, क्या कहा? ओजी कहता है उसे अपना आखिरी सोने का सिक्का चाहिए और बाहर जाने लगता है। और तब एलेक्स टोरी और नेथन से कहता है, उसे रोको, उसके पास जो आखिरी सोने का सिक्का है वो उसके पेट में है। उसके बाद नेथन ओजी को बाहर जाने से रोकता है और तब टोरी उन सब से कहती है, लेप्रेकॉन को रोकने का कोई और तरीका तो होगा। इस पर ओजी टोरी से कहता है, वो बूढ़ा आदमी ओग्रेडी, वह जानता है कि इस लेप्रेकॉन को कैसे मारा जा सकता है। टोरी कहती है, तो फिर वो बूढ़ा आदमी ओग्रेडी अभी कहाँ है? यह सुन नेथन टोरी से कहता है, 10 साल पहले ओग्रेडी को दिल का दौरा पड़ा था, इसलिए वह अभी शहर के आखिरी में एक विश्राम गृह में है। टोरी कहती है, ठीक है, तो हमें अभी वहाँ जाना होगा। नेथन कहता है, 1 मिनट रुको, मुझे एक आइडिया आया है, और जूतों से भरा एक डिब्बा उठाकर घर से बाहर जाता है। उसके बाद वे सभी लोग जीप के पास आते हैं, लेकिन तभी लेप्रेकॉन वहाँ पर आ जाता है और तब वे सभी लोग जूतों को दूर फेंकने लगते हैं और यह देख लेप्रेकॉन जूतों को उठाकर उन्हें साफ करने लगता है। और जब लेप्रेकॉन जूतों को साफ कर रहा होता है तब टोरी गाड़ी लेकर वहाँ से चली जाती है। इधर नेथन और ओजी भी घर के अंदर आ जाते हैं, लेकिन दूसरी तरफ जब टोरी गाड़ी से जा रही होती है तभी लेप्रेकॉन उसकी गाड़ी के पीछे ही होता है। लेकिन एक मोड़ आने पर लेप्रेकॉन दूसरी तरफ चले जाता है। इधर टोरी ओग्रेडी से मिलने उसके अपार्टमेंट में पहुंच जाती है और तब वो वहाँ पर लेप्रेकॉन को देखती है, जिसे देख टोरी वहाँ से भागती है और लेप्रेकॉन भी उसका पीछा करता है। लेकिन टोरी किसी तरह एक लिफ्ट में पहुँच जाती है और तभी उसे वहाँ पर घायल ओग्रेडी दिखता है, जो टोरी को बताता है, अगर लेप्रेकॉन को मारना है तो तुम्हें क्लोवर घास को ढूंढना होगा जिसमें 4 पत्तियाँ होती हैं, जो कि तुम्हें कुएं के पास ही मिलेगी, जिसे तुम्हें लेप्रेकॉन के शरीर पर लगाना होगा, तभी जाकर लेप्रेकॉन मर सकता है। और इतना कहकर ओग्रेडी मर जाता है। उसके बाद टोरी घर पर आती है और क्लोवर घास की 4 पत्ती वाली पत्ती को ढूंढने लगती है। लेकिन तभी लेप्रेकॉन वहाँ पर आकर टोरी का हाथ पकड़ लेता है, जिसके बाद टोरी डरकर वहाँ से भागती है और पुलिस की गाड़ी के पास जाकर उसमें बैठती है, जहाँ पर उसे एक पुलिस वाले की लाश दिखती है। और तभी लेप्रेकॉन भी गाड़ी के पास आ जाता है, जिसे देख टोरी डरते हुए पुलिस वाले की स्टिक को लेप्रेकॉन की आँख में घुसा देती है, जिसे लेप्रेकॉन निकाल फेंकता है और पुलिस वाले की एक आँख को निकालकर अपनी आँख में लगा देता है। और इसी के साथ नेथन वहाँ पर आ जाता है, जो लेप्रेकॉन को शॉटगन से शूट करता है और टोरी को अपने साथ ले जाता है। और तब टोरी नेथन से कहती है, ओग्रेडी ने मुझे बताया है लेप्रेकॉन को मारना है तो हमें 4 पत्ती वाली क्लोवर घास की पत्ती को ढूंढना होगा। उसके बाद वे सभी लोग वहाँ से जाकर कुएं के पास वाली जगह पर पत्ती को ढूंढने लगते हैं और कुछ देर बाद टोरी को पत्ती मिल जाती है। इधर एलेक्स बैट टैप को लगा रहा होता है, लेकिन तभी लेप्रेकॉन वहाँ पर आ जाता है और उसे मारने लगता है। और तभी ओजी वहाँ पर आ जाता है, जो लेप्रेकॉन से कहता है, तुम्हारा एक सिक्का मेरे पास है जो कि अब मेरे पेट में है। और यह सुन लेप्रेकॉन ओजी के पीछे भागता है और उसे पकड़कर मारने लगता है। और जब लेप्रेकॉन ओजी को मार रहा होता है तब एलेक्स बबलगम में पत्ती को चिपकाकर एक गुलेल के जरिए उस पत्ती को लेप्रेकॉन के मुंह के अंदर डाल देता है। और उसके बाद लेप्रेकॉन धीरे धीरे पिघलने लगता है और कुएं के अंदर गिर जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद लेप्रेकॉन इस हालत में भी कुएं से ऊपर आकर बोलता है, मुझे मेरा सोना चाहिए। और तब नेथन गैसोलीन को कुएं में डालता है और आग लगा देता है, जिसके बाद एक विस्फोट होता है। दूसरे दिन सुबह पुलिस भी वहाँ पर पहुँच जाती है और तब हमें कुएं को दिखाया जाता है, जिसमें से आवाज़ आती है जो कहती है, मैं तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक मुझे सोना नहीं मिल जाता। और इसी के साथ लेप्रेकॉन फर्स्ट मूवी एंड हो जाती है। तो गाइस, लेप्रेकॉन सेकंड मूवी में लेप्रेकॉन सोने के साथ साथ अपने लिए एक दुल्हन भी ढूंढ रहा है। तो जल्द ही सेकंड पार्ट में मिलेंगे।